जी वाह, मुझे तो यहाँ से अच्छी खासी मूंगफली खाने को मिल गई है। अब तो मजा ही आ गया। मैं कुछ दाने कालू के लिए भी ले जाऊंगी, वो भी क्या याद करेगा। इतने में चचा छुक छुक भी वहाँ आ जाते हैं। गोरी, तुम सारे पंछियों को बता दो कि मैं यहाँ कीड़े मार दवा छिड़कने वाला हूँ। कोई भी यहाँ से दाना न खाए। चचा छुक छुक, तुम फिक्र न करो, मैं सबको बता दूंगी। गोरी मूंगफली के कुछ दाने लेती है और वहाँ से चली जाती है। अब मजा आएगा। मैं क्यों बताऊँ सबको, मैं सबकी नौकर थोड़ी लगी हूँ। वो पानी पीने नदी पर रुकती है। वहाँ पर टूनी चिड़िया भी बैठी थी। टूनी, तुम कैसी हो? क्या बताऊँ गोरी, सुबह से भूखी हूँ, कोई दाना भी नहीं मिला। ओए होए टूनी बहन, पहाड़ों वाले जंगल में चचा छुक छुक के खेत अच्छी खासी मूंगफली लगी है। मैंने तो वहाँ से खाई भी है, और ये देखो अपने कालू जी के लिए भी लेकर जा रही हूँ। मेरी मानो तो तुम भी वहाँ जाकर वहाँ से ले आओ। गोरी बहन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी जाती हूँ, खुद भी खा लूंगी और मीना के लिए भी ले जाऊंगी। हाँ हाँ, जाओ जाओ, देर न करो। टूनी चिड़िया मूंगफली के खेत की तरफ चली जाती है। खाओ खाओ जाकर जहरीली मूंगफली, अब मजा आएगा। मैं जल्दी से जाकर कालू को बताती हूँ। गोरी वहाँ से चली जाती है। टूनी चिड़िया खेत में जाकर मूंगफली खाती है। शुक्र है मजा आ गया, लेकिन मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? शायद मैं सुबह से भूखी थी और कुछ खाया भी नहीं था, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। उसको क्या मालूम था कि उसने जहरीली दवाई वाली मूंगफली खाई है। वो कुछ दाने मूंगफली के साथ भी ले जाती है, लेकिन अभी वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। सारा दिन गुजरने के बाद रात को उसे होश आता है। ये मुझे क्या हुआ था? मैं यहाँ क्यों थी? मगर उसको कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने घर चली जाती है। कालू, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत भूख लगी है और खेत में भी नहीं जा सकती, वहाँ तो जहरीली दवाई का छिड़काव किया हुआ है। गोरी, तुम टूनी चिड़िया के घर से कुछ मांग लाओ। हाँ कालू, तुमने सही कहा, उसके पास जरूर कुछ न कुछ होगा। फिर गोरी कौवी चिड़िया के घर की तरफ चली जाती है और टूनी चिड़िया से कहती है, टूनी बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और चक्कर भी आ रहे हैं। लगता है मैं भूखी ही मर जाऊंगी। प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। अगर दाना नहीं है तो मीठा फल ही दे दो। टूनी तो बस खामोशी से उसको देखे जा रही थी। फिर एकदम ही वो गोरी के गाल पर थप्पड़ मार देती है। टूनी, ये क्या किया तुमने? होश में तो हो? मैंने तो तुमसे मीठा फल मांगा था, तुमने तो थप्पड़ ही रसीद कर दिया। हाँ तो गोरी, झूठ की भी कोई हद होती है। हट्टी कट्टी हो, भूखी नहीं मरती तो। अब जाओ यहाँ से, मेरे आराम का वक्त है। आ गई हो मेरा दिमाग खराब करने। गोरी उसे हैरानी से देखी जा रही थी। ये इसको क्या हो गया है? इससे पहले कि ये मेरा दूसरा गाल भी लाल कर दे। गोरी, खिसक लो यहाँ से। ये सोचकर वो वहाँ से चली जाती है। गोरी को देखते हुए कालू पूछता है, गोरी, लगता है तुम फिर से चीलदी से मार खा कर आई हो। नहीं नहीं कालू, मैं तो चीलड़ी के पास गई भी नहीं। तो गोरी, तुम्हारा ये गाल किसने लाल कर दिया? मेकअप करवाया है क्या? नहीं कालू जी, ये तो उस पिद्दी और कमजोर चिड़िया ने बगैर कोई शरारत के बड़ा ही करारा थप्पड़ मारा है। गोरी, सच बताओ, किससे मार खा कर आई हो? टूनी चिड़िया तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। कालू, ऐसी बात है, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो मेरे साथ चलो, और जब वो तुम्हारी भी कुट लगाएगी तो फिर तुम्हें यकीन आएगा। गोरी और कालू फिर से टूनी चिड़िया को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया उनको नदी पर फल खाती हुई मिल जाती है। गोरी, मैं अभी चिड़िया का फल खाने जा रहा हूँ, तुम देख लेना, वो रोने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगी। कालू कौवा चिड़िया से फल छीनकर खा जाता है। काले कौवे, तेरी जुर्रत कैसे हुई? तूने मेरा फल खा लिया। ये कहकर वो कालू की पिटाई शुरू कर देती है। टूनी चिड़िया मार मार के उसका मुंह लाल कर देती है। भागो भागो यहाँ से, ये चिड़िया तो पागल हो गई है। कालू कौवा मुश्किल से जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। कालू, आ गए तुम मार खाकर? अब आ गया यकीन मेरी बात का कि मैं सच ही कह रही थी। हाँ गोरी, तुम ठीक थी, ये तो कोई और ही चिड़िया लग रही है। कालू की पिटाई की खबर जंगल के बाकी पंछियों को भी हो जाती है। बंटी कबूतर, चिड़िया को कुछ हो गया है, उसने कालू की बहुत मार लगाई है और मुझे भी इतने जोर का थप्पड़ रसीद किया था। गोरी, खामखा में तो तुम मारती हो पंछियों को और इल्जाम चिड़िया पे लगा रही हो, शर्म करो। तू चुप कर
मोटी आँखों वाले, मैंने कुछ नहीं किया, बस मीठा फल ही तो मांगने गई थी। हाँ मिठू तोते, मैंने भी बस उसका फल ही खाया था। उसने तो मार मार के मेरा भरता ही बना दिया। हाँ तो जब उसका फल छीनोगे तो वो मार ही लगाएगी, प्यार थोड़ी ना करेगी। मिठू तोते, मुझे पूरा यकीन है कि चिड़िया को कुछ तो हुआ है। जब वो तुम दोनों को पिटाई लगाएगी तो फिर पता चलेगा। ये कहकर कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग जाते हैं, टूनी चिड़िया आ जाती है और आते ही बंटी कबूतर को पानी में धक्का दे देती है। चिड़िया ये क्या किया, मुझे ठंडे पानी में गिरा दिया। बड़ा मजा आया, बंटी को पानी में गिरा दिया। बड़ा मजा आया, बंटी तो भीग गया। टूनी चिड़िया तुम्हें क्या हो गया है? तुम ऐसी तो कभी ना थी, ऐसी हरकतें कौवे करते थे। कव्वे कव्वे याद आया, वो तो मेरा मीठा फल खा गया था। कहाँ है वो? मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। ऐसा कहते हुए वो कौवों को तलाश करने चली जाती है। बंटी कौवे तो ठीक कह रहे थे, टूनी चिड़िया का बर्ताव तो वाकई अजीब है। ये ऐसी तो ना थी, जाने इसे क्या हुआ है। चलो चल के गोरी और कालू को बताते हैं। कालू और गोरी अपने घर के बाहर बैठे धूप सेक रहे थे। अचानक चिड़िया की नजर उन पर पड़ जाती है। वो देखो, वो बैठे हैं, कितने आराम से धूप का मजा ले रहे हैं। इनको अभी मजा चखाती हूँ, मेरा फल छीन कर खाते हैं, इनका अभी इलाज करती हूँ। वो डंडा लेकर उनके पास जाती है और कालू की पिटाई शुरू कर देती है। हाय मार दिया चिड़िया ने। गोरी दूर खड़ी शोर मचाने लग जाती है। जालिम चिड़िया, छोड़ दो मेरे कालू को। जालिम चिड़िया, मेरे कालू को मार ही डालोगी क्या? चिड़िया रुककर गोरी की तरफ देखती है। काली कव्वी, तू क्यों चीखे जा रही है? मैंने तो तुझे कुछ कहा भी नहीं। ठहर, मैं तेरा भी इलाज कर लेती हूँ। वो कालू को छोड़कर गोरी को मारने लग जाती है। बचाओ बचाओ, कोई ये चिड़िया तो पागल हो गई। कालू बोलने लगता है, मगर फिर एकदम अपने आप को रोक लेता है। नहीं नहीं, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, मैं चुप ही रहूंगा, नहीं तो चिड़िया गोरी को छोड़कर फिर से मेरी पिटाई शुरू कर देगी। गोरी को पीटने के बाद चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बंटी और मिट्ठू दूर बैठे ये सब देख रहे थे। वो भी गोरी और कालू के पास आ जाते हैं। कालू, हमने सब देखा है, वो कैसे आप लोगों को पीट कर गई है। तो और क्या, डंडे से मार लगाई है। गोरी टूनी चिड़िया ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर को चेक करवाते हैं। हाँ हाँ, उस पागल का इलाज करवाओ, नहीं तो वो हमें ऐसे ही पीटती रहेगी। फिर वो सब डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे चिड़िया के तमाम हालात बताते हैं। देखो पंछियों, ऐसा तो तब होता है जब दिमागी तवाजुन बिगड़ जाता है। मुझे ठीक ठीक बताओ, उसके सर पर कोई चोट तो नहीं लगी या फिर उसने जहरीली दवा तो नहीं खाई? नहीं उल्लू डॉक्टर, उसके सर पर तो कोई चोट नहीं है और जहरीली चीज उसने कहाँ से खानी है? साथ ही गोरी एकदम से बोलती है, डॉक्टर उल्लू, चच्चा छुक छुक ने अपने मूंगफली के खेत में दवाई डाली थी और वो जहरीली दवा वाली मूंगफली चिड़िया ने खा ली। गोरी, उसने खा ली थी या फिर तुमने खिलाई थी? हाँ मिठू तोते, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, मुझे क्या मालूम था कि वो सच में खा ही जाएगी। मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। डॉक्टर जी प्लीज चिड़िया को ठीक कर दें, नहीं तो वो हमें मार ही डालेगी। अच्छा ठीक है, आप परेशान न हो, ये दवा ले जाएं और 2 दिन तक चिड़िया को दें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो सब दवा लेकर वापस जंगल आ जाते हैं और टूनी चिड़िया को पिला देते हैं। चिड़िया फिर से पहले जैसे हो जाती है। गोरी, अब किसी के साथ ऐसा करने से पहले चिड़िया का डंडा याद कर लेना। तो साथियों, अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया।